स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये पेपर इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए है जो कि थ्योरी का है। दोस्तों ये पेपर निमी क्वेश्चन का है, यानी आप लोग यदि निमी के अभी तक क्वेश्चन आपने नहीं देखा है ज़रूर देखिए, क्योंकि जो पिछले साल एग्जाम हुआ था निमी पैटर्न से ही क्वेश्चन सारे पूछे गए थे। और इस साल भी आपके जो CBT एग्जाम पेपर होने वाले हैं, जो आपके 38 क्वेश्चन आएंगे और 76 नंबर के थ्योरी सेकंड ईयर में पूछा जाएगा। तो आप लोग इसकी तैयारी कर लीजिए। डेली मैं एक वीडियो प्रोवाइड कराता हूं जिसमें कम से कम 20 क्वेश्चन रहते हैं। आप सारे वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि अभी आपके होने वाले एग्जाम में सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। चलिए आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 191। इसके पहले के सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं। आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। फर्स्ट नंबर आज का क्वेश्चन ये कह रहा है कि गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 कला की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित है। गति नियंत्रण की ऐसी कौन सी मेथड है जो केवल 3 कला यानी 3 फेस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर हो जाएगा, रोटर रिहोस्टेट गति नियंत्रण। यानी रोटर रिहोस्टेट स्पीड कंट्रोल के माध्यम से हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की गति को कंट्रोल कर सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जैसे दिया गया है 192 नंबर क्वेश्चन ये है कि बाइंडिंग का नाम क्या है। इस बाइंडिंग को आपको पहचानना है और बाइंडिंग का पहचान के नाम बताना है। इसका भी जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर होगा, तिरछी बाइंडिंग। तिरछी बाइंडिंग या इसको बाइंडिंग भी बोल सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया गया है 193 नंबर क्वेश्चन है कि 3 कला यानी 3 फेस मोटर बाइंडिंग का नाम क्या है यदि कुंडली पिच पोल पिच से यानी कॉयल पिच का मान पोल पिच से कम है। यानी 3 फेस मोटर बाइंडिंग का नाम बताना जिसमें कॉयल पिच का मान पोल पिच से कम है। इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा, शॉर्ट कॉर्डेड बाइंडिंग। यानी करेक्ट आंसर होगा शॉर्ट कॉर्डेड बाइंडिंग होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 194 नंबर क्वेश्चन ये है 3 कला 3 फेस संकेंद्रित बाइंडिंग का अवगुण कौन सा है। 3 फेस जो संकेंद्रित बाइंडिंग का अवगुण क्या है। ठीक, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा बी नंबर, एक स्टेप्ड फार्मर की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 195 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 3 फेस मोटर बाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख का नाम। यानी जो 3 फेस मोटर बाइंडिंग के लिए आरेख दिया गया है, इस आरेख का नाम बताना है। अब इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर होगा, अंगूठी का आरेख। अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया है 196 नंबर 3 कला यानी 3 फेस 36 स्लॉट 12 कॉयल 4 पोल स्टेटर बाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में कला विस्थापन की गणना करना। कला विस्थापन यानी फेज डिस्प्लेसमेंट को अपन मेजर करेंगे या फाइंड करेंगे। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, 6 स्लॉट। अगला जिससे क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कॉयल बटे पोल, पोल बटे कला की संख्या वाले AC मोटर बाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं। कॉयल बटे पोल, जो कॉयल बटे पोल दिया जाता है की संख्या वाले यानी जो कॉयल बटे पोल की संख्या वाले AC मोटर बाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, करेक्ट, वितरित बाइंडिंग। अगला क्वेश्चन 198 नंबर दिया गया है, बाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का चित्रण किया गया है। आप लोगों को भी बाइंडिंग पहचानना है, बाइंडिंग का नाम बताना है, किस प्रकार की बाइंडिंग दी गई है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, करेक्ट, प्रतिरोध परीक्षण बाइंडिंग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्टार्टिंग में रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध को 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर के माध्यम से क्यों शामिल किया गया है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, करेक्ट, उच्च प्रारंभिक बलागुण प्राप्त करने के लिए, हाई स्टार्टिंग टार्क प्राप्त करने के लिए ही 3 फेज स्लिप रिंग का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 200 है, यानी अगला क्वेश्चन है यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर बाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है तो मोटर का प्रभाव क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर, करेक्ट, नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया है 201 नंबर
क्वेश्चन ये है, यदि एक कला सिंगल फेस चलने के दौरान विफल हो जाता है तो 3 कला प्रेरण मोटर क्या होता है। ये होता है कि यदि आपके 3 फेस में से एक फेस की सप्लाई कट गई है तो 3 फेस मोटर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, मोटर धीरे धीरे चलती है, आखिरकार लास्ट तक में जल जाती है। क्वेश्चन नंबर जैसे नेक्स्ट दिया है 202 नंबर, लोड के साथ चलने के दौरान एक कला कट ऑफ होने पर 3 कला इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा, मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन थोड़ी ही देर में वाइंडिंग जल जाएगी। क्या होता है कि लोड के साथ मोटर चल रही है और अचानक एक फेस सप्लाई कट हो जाएगी तो उस टाइम पे यही होगा कि मोटर चलती रहेगी धीमी गति से और लास्ट तक में जल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर दिया गया है, एकल कलाबद्ध प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पर क्या दोष है। यानी सिंगल फेस मोटर स्टार्टर के साथ चालू नहीं होने पर क्या दोष हो सकता है। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, मोटर पर गलत टर्मिनल संयोजन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया गया है 204 नंबर दिया है, लोड होने पर एसी 3 फेस इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने में दोष क्या है। लोड होने पर एसी 3 फेस जो इंडक्शन मोटर में जो कम गति पर चलने में जो दोष होता है उस दोष को बताना है। राइट आंसर डी नंबर होगा, स्टेटर बाइंडिंग में आंशिक रूप से शॉर्ट सर्किट होगा। अगला क्वेश्चन है 205 नंबर, कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिभार रिले एसी इंडक्शन मोटर की रक्षा करता है। राइट आंसर होगा सी नंबर, ओवर करंट। ओवर करंट की सुरक्षा करने के लिए हम लोग ओवरलोड यानी थर्मल ओवरलोड रिले का यूज करते हैं। 206 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि 3 कला यानी 3 फेस इंडक्शन मोटर की रोटर तुल्यकालिक गति को प्राप्त कर लेती है तो रोटर क्या होता है। मोटर ये बोल रही है कि यदि 3 फेस इंडक्शन मोटर का जो रोटर है यदि सिंक्रोनस स्पीड पर चलने लगती है तो उस टाइम पे क्या हो सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 206 नंबर का डी नंबर होगा, रोटर बार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 207 नंबर, इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है। जो इंडक्शन मोटर के रोटर है ओपन सर्किट क्या प्रभाव हो सकता है। राइट आंसर होगा ए नंबर, मोटर शुरू नहीं होती। अगला जैसे क्वेश्चन दिया है 208 नंबर, मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण हो सकता है। राइट आंसर होगा डी नंबर, बाइंडिंग में खराब इंसुलेशन। यानी जो मोटर है मोटर के कुछ समय चलने के बाद जो फ्यूज जल जाता है लगाकर उड़ जाता है तो क्या हो सकता है कि मोटर की जो बाइंडिंग है खराब इंसुलेशन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 209 नंबर, 3 कला यानी 3 फेस प्रेरण मोटर का क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाता है। यदि हम 3 फेस मोटर को चालू कर रहे हैं और चालू करते समय ही सिंगल एक फेस का फ्यूज उड़ जाता है तो उस टाइम पे स्थिति ये आती है मोटर चलती है तुरंत रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया 210 नंबर क्वेश्चन है, 3 फेस मोटर स्टार्टर का सिंगल फेस प्रिवेंट के साथ बार बार ट्रिप का कारण कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, OLR ओवरलोड रिले की गलत सेटिंग है। ठीक, अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया है 11वां नंबर, 3 कलम मोटर स्टेटर बाइंडिंग में अतिरिक्त ग्राउलर परीक्षण करते समय हेक्सा ब्लेड रखकर शॉर्ट सर्किट कुंडली दोष क्या प्रदर्शित करता है। राइट आंसर बी नंबर होगा, हेक्सा ब्लेड का तेजी से कंपन करना। ग्राउलर पे हम लोग रोटर का टेस्टिंग करते हैं तो उस टाइम पे हमारी जो ब्लेड होती है बहुत ज़्यादा कंपन करती है जिसके कारण पता चलता है कि कितना ज़्यादा लॉसेस है। तो ये आप सारे 20 क्वेश्चन रट लो 3 फेस इंडक्शन मोटर से रिलेटेड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।